हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, जो फ्रेंड फेसबुक पे मेरे फेसबुक आईडी पर जुड़ना चाहते हैं वो फेसबुक में जाकर आनंद कुशवाहा सर्च कर सकते हैं, तो आ जाएगा। नहीं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आ डाल देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है पाठ योजना क्या है, इसकी आवश्यकता है, विभिन्न संभावना का। देखिए, पाठ योजना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप टीचर बनिएगा या कोई भी टीचर के एग्जाम में इंटरव्यू देने जाइएगा तो वहाँ बोलेगा पाठ योजना का एक फॉर्मेट बनाइए। समझ रहे हैं ना, मतलब आप जो सब्जेक्ट से उसका एक मतलब क्या बोलते हैं, पाठ योजना बनाइए। फिर आप मेथड का एग्जाम दीजिएगा, 7A जो होता है फर्स्ट ईयर में, उसमें जाइएगा तो वहाँ पर आपको कहेगा कि आप मतलब आपका जो सब्जेक्ट है 9th या 10th जो भी सब मतलब क्लास का एक पाठ योजना बनाइए। समझ गए, मतलब पाठ योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ, कोई भी एग्जाम में पाठ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है। तो देखिए, इकाई योजना आपको हम बता दिए हैं। आप जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो जो लर्निंग एंड टीचिंग के प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। और पाठ योजना ये अभी है एकदम पूरा, इसमें पाठ योजना पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको हम इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पाठ योजना में आपको थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा तोड़ तोड़ के इसमें बताया गया है। दूसरी बात है कि इसके बाद अगला वीडियो में हम पाठ योजना और इकाई योजना में अंतर बताएंगे। और उसके बाद हम फॉर्मेट में आपको बताएंगे कि जैसे मतलब हिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, ये सब का मतलब एक एक पाठ योजना आपको हम डाल देंगे। समझ गए, तो उससे आप वहाँ समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना होता क्या है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए लिखा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि पाठ योजना कक्षा कक्ष की वह पूर्व लिखित योजना। देखिए, पाठ योजना देखिए कक्षा कक्ष की पूर्व लिखित योजना है जो टीचर द्वारा बनाया जाता है। मतलब अब कक्षा में नहीं बनाया जाता, कक्षा से पहले बनाया जाता है। मतलब क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं उससे पहले हम बनाते हैं पाठ योजना। तो वही कर रहा है कि पाठ योजना कक्षा कक्ष की वह पूर्व लिखित योजना है जिसमें शिक्षक पाठ के प्रयोजन एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में ले लाई जाने वाली विधियों को निश्चित करता है। देखिए, पाठ योजना में क्या होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, ये सब चीज़ को आपको पहले से ही मतलब तैयार करके आपके खाका तैयार कर लेते हैं। वहाँ पर जाके आपको समय की बर्बादी नहीं हुई, एकदम सब चीज़ पता रहता है कि हमको कितना चीज़ पढ़ाना है, क्या चीज़ पढ़ाना है। वो चीज़ होता है पाठ योजना। तो समझ गए। देखिए, अभी का वर्तमान समय का जो पाठ योजना चल रहा है वो हर्बट का पच प्रदीय प्रणाली चल रहा है। मतलब हर्बट जो है था वैज्ञानिक था, मनोवैज्ञानिक था, उसका 5 पदीय, उसमें 5 पद दिए थे, 5 पदीय प्रणाली चल रहा है। तो ये आप याद रखिएगा दिमाग में। ठीक है, आइए नीचे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि शिक्षण के लिए एक योजना बनाना अध्यापक के दैनिक क्रियाकलाप का एक भाग होता है। देखिए, एक अच्छा प्रभावी शिक्षण तभी संभव हो सकता है जब क्या होगा कि एक मतलब जो शिक्षक को एक योजना बनाकर कक्षा में पढ़ाए, मतलब क्लासरूम में जाकर पढ़ाए, तभी आपका शिक्षक क्या होगा, प्रभावशाली होगा। क्यों होगा, देखिए आप जाइएगा योजना बनाकर तो वहाँ पर आपको सब चीज़ पता रहेगा कि हम कौन शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, क्या कैसे करना है। और नहीं जाइएगा तो पता नहीं चलेगा। आप जाइएगा अंजादिए पढ़ाइए, क्या पढ़ाइएगा। तो इसीलिए प्रभावशाली शिक्षण के लिए आपको एक योजना बनाना बहुत जरूरी है। फिर लिखा हुआ है नीचे कि एक दैनिक पाठ्य योजना शिक्षक द्वारा कक्षा सीखने का मार्गदर्शन के लिए विकसित की जाती है। मतलब देखिए, जो मतलब एक दैनिक पाठ्य योजना होता है शिक्षक द्वारा क्या आता है, कक्षा सीखने का मार्गदर्शन के रूप में क्या की जाती है, विकसित की जाती है। फिर लिखा है नीचे कि पाठ्य योजना अध्यापक का लिखित कथन है। देखिए, पाठ्य योजना जो होता है ना, अध्यापक अपना से बनाता है, समझ रहे हैं, मतलब लिखित कथन है जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान, ज्ञान की मात्रा, अवधि, विषय, उपकरण, ज्ञान प्रदान करने का उद्देश्य एवं गृह कार्य का वर्णन होता है। पाठ्य योजना में इस सब चीज का वर्णन होता है। आइए अब देखते हैं कि पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देता है, बल्कि शिक्षक को शिक्षण की राह पर लगाए रखती है। पाठ योजना के माध्यम से कक्षा नियंत्रण में आता है। देखिए, यहाँ बहुत अच्छा बात कहा गया है कि पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देती है, बल्कि शिक्षक को शिक्षण की राह पर लगाए रखती है। मतलब उसको इधर उधर भटकने नहीं देती, मतलब शिक्षण क्या पढ़ाना है उसी पर उसको मतलब केंद्रित करके रखती है। फिर लिखा है कि पाठ योजना के माध्यम से ही कक्षा नियंत्रण में रहता है। आइए अब देखते हैं पाठ योजना का अर्थ एवं परिभाषा। लिखा हुआ है, पाठ योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें विषय वस्तु के छोटी इकाई के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार एक ऐसी लिखित रूपरेखा है जिसे वह निश्चित कालांश एवं समय में पूर्ण करता है। देखिए, कालांश मतलब होता है पीरियड, और समय मतलब टाइम इतना, मतलब 45 मिनट का टाइम होता है। एक होता है एक पीरियड, मतलब कोई घंटी हुआ, जैसे 5 6 7 घंटी होता है एक मतलब विद्यालय में एक दिन का। और समय होता है 45 मिनट का, एक पीरियड होता है। तो वही कह रहा है कि पाठ योजना से तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें विषय वस्तु के छोटी इकाई के संबंध में शिक्षक द्वारा तैयार कर एक ऐसी लिखित रूपरेखा है जिसे वह निश्चित कालांश एवं समय में पूर्ण करता है। अर्थात पाठ योजना कक्षा में पढ़ाने से पूर्व की योजना है जिसमें शिक्षक कक्षा के समय निश्चित समय में पढ़ाने के लिए उस योजना का प्रयोग करता है। और ये लिखा है नीचा कि विभिन्न शिक्षा शास्त्री ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर पाठ योजना की निम्नलिखित परिभाषा दी है।
देखिए पहला परिभाषा है शिप्सन के अनुसार, लिखा है पाठ्य योजना में शिक्षक अपनी विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है उसे पाठ्य योजना कहते हैं। दूसरा है डिफिनीशन बिनिंग एवं बिनिंग के अनुसार, लिखा हुआ है दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्यवस्तु का चयन करना, उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुति करने की विधियों की तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है कौन? पाठ्य योजना। समझ गए। तीसरा डिफिनीशन है बॉक्सिंग के अनुसार, लिखा हुआ है पाठ्य योजना से अभिप्राय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिसके द्वारा वे उद्देश्यों एक निश्चित समय में की गई क्रियाओं का परिणाम स्वरूप प्राप्त किया जाता है। मतलब पाठ्य योजना से आपको निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। फिर है चौथा डिफिनीशन है एम एन चौधरी के अनुसार, किसी विषय को पढ़ाने हेतु उस विषय से संबंधित वस्तु की रूपरेखा तैयार करना पाठ्य योजना कहलाती है, जो शिक्षण से पूर्व की तैयारी है, मतलब पढ़ाने से पहले की तैयारी है। आइए अब देखते हैं 5वां नंबर डिफिनीशन है गुड्स के अनुसार, पाठ्य योजना किसी पाठ की महत्वपूर्ण बातों का खाका या बाहरी रूपरेखा है जिसे शिक्षण से पूर्व बनाया जाता है। समझ गए, मतलब शिक्षण से पूर्व बनाया जाता है। आइए अब देखते हैं पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं महत्व क्यों है। देखिए हम जानते हैं कि शिक्षक के लिए पाठ्य योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता मतलब इंजीनियर को भवन निर्माण के लिए मानचित्र या ब्लूप्रिंट का होना। जैसे मान लीजिए अब कोई भी देखिए अभी पाठ्य योजना अभी चल रहा है बाल केंद्रित शिक्षा, समझ रहे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्य योजना का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि शिक्षक के लिए पाठ्य योजना निर्माण उतना ही आवश्यक है जितना एक अभियंता को क्या है भवन निर्माण के लिए मानचित्र, मतलब भवन निर्माण में मानचित्र नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। वैसे ही क्या हो गया कि मतलब पाठ्य योजना रहेगा तो शिक्षक क्या होगा कि विचलित नहीं होगा, वो अच्छा से शिक्षण करा पाएगा और शिक्षण उसका क्या होगा? प्रभावशाली होगा। लिखा हुआ है फिर नीचे लिखा कक्षा में सफल एवं प्रभावी शिक्षण हेतु पाठ्य योजना अत्यंत आवश्यक है, अतः निम्न कारणों से पाठ्य योजना की आवश्यकता है। देखिए पहला है कि पाठ्य योजना नियंत्रण तथा प्रेरणा एवं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता प्रदान करती है। दूसरा है कि यह शिक्षण कार्य को निश्चित सीमा में रखकर शिक्षक के समय और श्रम की बचत करती है। देखिए जो पाठ्य योजना होता है ना, शिक्षक कार्य मतलब जो शिक्षण कार्य होता है उसको निश्चित सीमा में रखकर शिक्षक के जो श्रम मतलब मेहनत होता है कि बचत समय और मेहनत की क्या करता है? बचत करता है। तीसरा है यह कक्षा शिक्षण को अव्यवस्था तथा विचारहीनता से दूर रखकर सफल बनाती है। चौथा पॉइंट है कि पाठ्य योजना बालकों को पूरा ज्ञान देता है जिस पर आदमी शिक्षण आधारित होता है, मतलब आदमी शिक्षण आधारित होता है जिसमें छात्र नवीन ज्ञान का निर्माण करता है। फिर 5वां है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पाठ को सरल स्पष्ट तथा रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक होता है। देखिए पाठ्य योजना क्या होता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या होता है? पाठ को सरल स्पष्ट तथा रुचिकर बनाने में आवश्यक होती है। फिर आपका छठा है कि पाठ्य योजना के द्वारा विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विभिन्न प्रकार की मानसिक शक्तियों का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। फिर आपका देखिए यहाँ पर अंग गड़बड़ा गया, उसे नहीं देखिएगा, अंग आप ठीक कर लीजिएगा। फिर आपका अगला है 5वां बोल सकते हैं, पाठ्य योजना अध्यापक के लिए पथ प्रदर्शक एवं मित्र का कार्य करती है। देखिए अच्छा से कोई अब मित्र का मतलब क्या था? जो आपका साथ देते होती है। पाठ्य योजना क्या होता है? शिक्षण में अध्यापक का साथ देती है। फिर आपका छठा है कि पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक के शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्रियों की पूर्ण जानकारी हो जाती है। फिर 7वां है आपका कि पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को नियमित, नियोजित एवं व्यवस्थित एवं निर्देशित करती है। अब देखते हैं पाठ्य योजना के उद्देश्य क्या है। एम ऑफ द लेसन प्लान, पाठ्य योजना के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है कक्षा में शिक्षण की क्रियाओं तथा सहायक सामग्रियों की पूर्ण जानकारी कराना। दूसरा है कि निर्धारित पाठ्य वस्तु के सभी तत्वों का विवेचना करना। तीसरा है प्रस्तुतिकरण के क्रम तथा पाठ्य वस्तु के रूप में निश्चितता की जानकारी कराना। और चौथा है आपका कक्षा शिक्षण की समय शिक्षक के विस्मृति की संभावना, विस्मृति मतलब भूलने की संभावना को कम करना। अब देखते हैं पाठ्य योजना की सफलता की शर्तें। पाठ्य योजना की निम्नलिखित सफलता की शर्तें हैं। पहला है विषय सामग्री का पर्याप्त ज्ञान। दूसरा है रुचिकर बालक की रुचि, क्षमता, विभिन्नता एवं आवश्यकताओं का ज्ञान। चौथा है शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। चौथा है शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो सर्वोत्तम विधि का चयन कर सके। पांचवा है शिक्षक को शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधारों का ज्ञान होना चाहिए। छठा है शिक्षक को पाठ्य योजना की तैयारी से पहले छात्रों से पूर्व ज्ञान की जानकारी होना चाहिए ताकि वह उचित शिक्षण सामग्री का चयन कर सके। आप देखते हैं आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता है। देखिए पाठ्य योजना की निम्नलिखित विशेषता है। पहला लिखा है यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। दूसरा है पाठ्य योजना शिक्षक को उचित मार्गदर्शन देती है। तीसरा है कि पाठ्य योजना समयानुकूल एवं क्रमबद्ध होती है। फिर आपका चौथा है एक समय में हमें क्या पढ़ाना है इसका प्रारूप जिस योजना में स्पष्ट होता है उसे पाठ्य योजना कहते हैं। फिर आपका 5वां है पाठ्य योजना से पता चलता है कि क्या और कैसे पढ़ाना है।
फिर आपका छठा है कि पाठ योजना लिखित एवं स्पष्ट होनी चाहिए। फिर आपका सातवां है पाठ योजना लचीली होनी चाहिए तथा परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाया। देखिए पाठ योजना क्या होना चाहिए, लचीली होना चाहिए, मतलब उसमें चेंज आप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फिर आपका आठवां है कि पाठ योजना में भाषा की सरलता स्पष्ट, मतलब ऐसा भाषा होना चाहिए जो बच्चा समझ सके। फिर आपका आठवां होना चाहिए कि पाठ योजना आदर्श पाठ योजना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित है, मतलब प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होना चाहिए। फिर नौवां है आपका कि पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित है, मतलब पाठ योजना किसी न किसी उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। फिर आपका 11वां है 10वां है कि पाठ योजना में बोधात्मक एवं विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग होना चाहिए, मतलब बोधात्मक और विकासात्मक प्रश्न का प्रयोग होना चाहिए। अब देखते हैं पाठ योजना की रूपरेखा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए पाठ योजना की निम्नलिखित रूपरेखा, पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन। देखिए कौन कौन चीज हम शामिल करते हैं पाठ योजना बनाने में, उस चीज को लिखना है। देखिए समान सूचना में क्या कहता है, इसमें पढ़ाई जाने वाली पाठ की शीर्षक, कक्षा, क्लास, अवधि, विषय, प्रकरण, दिनांक आदि को शामिल किया जाता है। और जिस विद्यालय में शिक्षण कराया जाना है उसका नाम भी अवश्य लिखना चाहिए। मतलब आप पाठ्य योजना बनाइए तो ये समान सूचना हुआ जिसमें क्या क्या लिखा जाता है, तो आपको क्या क्या, मतलब आप पाठ का शीर्षक क्या है, कक्षा कौन सा कक्षा पढ़ा रहे हैं, क्लास कौन सा है, अवधि कौन है, विषय कौन है, प्रकरण कौन है, उप विषय, इसमें सब शामिल किया जाता है। जिस विद्यालय में शिक्षण कराया जाना है उसका नाम भी होना चाहिए। अब आइए दूसरा है समान उद्देश्य। पाठ्य योजना में समान उद्देश्य विषय के उद्देश्य से लिखा जाता है। मान लीजिए आपका जो विषय है उसके लिया जाता है। विषय कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपका केमिस्ट्री साइंस विज्ञान है, तो विज्ञान से क्या होगा कि उसमें वैज्ञानिक पद्धति का विकास करना है। आपका सामाजिक विज्ञान होगा तो ऐतिहासिक चीज का, सामाजिक ज्ञान का उसमें क्या करना है कि प्राप्ति कराना है। तो ये समान उद्देश्य क्या देखिए। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, जिसमें प्रकरण के उद्देश्य को लिखा जाता है। प्रकरण मतलब होता है कि टॉपिक, मतलब मान लीजिए आप जल पढ़ा रहे थे, जल के बारे में उसको क्या बताएंगे, उसका क्या उद्देश्य है, ये सब चीज के बारे में उसको, मतलब उसको सिखाएंगे। ये चीज हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य में आ गया। देखिए चौथा इसमें लिखा है शिक्षण बिंदु, मतलब टीचिंग पॉइंट। मतलब टीचिंग पॉइंट होता है वो समझ जाइए। मान लीजिए आपको जल पढ़ाना था, आप जल में कितना पॉइंट पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए जल का प्रकार बता रहे हैं, जल के बारे में बता रहे हैं, तो 2 पॉइंट हो गया। जल के प्रकार और जल के बारे में बता रहे हैं, मतलब जल के बारे में बता रहे हो, जल के प्रकार बता रहे हो, तो 2 पॉइंट हो गया। तो इसमें शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें लिखा जाता है कि आपको कितने शिक्षण बिंदु पढ़ाना है। जैसे जल जल आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम 2 शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। जल क्या है, जल के प्रकार। आइए अब देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे चौक, डस्टर, सैंपल, चार्ट, मॉडल इत्यादि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान। देखिए पूर्व ज्ञान होता है मतलब बच्चा से जो चीज आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में आप उससे पूर्व ज्ञान लेते हैं, तो उसी को पूर्व ज्ञान कहते हैं। कि अध्यापक पूर्व ज्ञान के आधार पर ही पाठ को आरंभ करता है। अब देखते हैं प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना होता है कि आप मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आप क्वेश्चन तैयार करते हैं पाठ से रिलेटेड। तो वही कह रहा है कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक प्रश्नों द्वारा पाठ को प्रस्तावित करता है। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। समस्या मतलब वो बच्चा नहीं बता पाएगा। देखिए अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर समझिएगा। अब प्रस्तावना के बाद यहाँ उद्देश्य कथन लिखा हुआ है, समझ गए, तब प्रस्तुतिकरण होगा। यहाँ छूट गया था तो थोड़ा आगे लिख दिए, समझ गए। तो यहाँ देखिए उद्देश्य कथन में क्या होगा कि शिक्षक समस्यात्मक प्रश्न के बाद यह घोषणा करता है कि वह कक्षा में किस प्रकरण पर शिक्षण का, जैसे जल के बारे में पूछ दिया कठोर जल क्या आता, बच्चा को नहीं आएगा तो आप बताएगा नहीं हम जल के बारे में आपको पूरा जानकारी देंगे। तो ये आपका क्या हुआ, उद्देश्य कथन हो गया। अब देखते हैं प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में पाठ योजना के इस भाग में छात्रों के सामने नवीन ज्ञान को प्रस्तुत किया जाए। मतलब जो प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि नवीन ज्ञानों के आप मतलब छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये देखते हैं बोध प्रश्न। लिखा है शिक्षक पढ़ाए गए पाठ में से प्रश्न पूछता है तो उसे बोध प्रश्न, मतलब बच्चा शिक्षक का पढ़ा दिया तो बच्चा से जो क्लास में क्वेश्चन पूछता है उसे बोध प्रश्न कहते हैं। अब देखते हैं मूल्यांकन, मतलब इवोल्यूशन होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि बालकों ने कहाँ तक नवीन ज्ञान सीखा है। तो ये क्या हो गया आपका मूल्यांकन हो गया। जो आप पढ़ा दिए उसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए क्या होता है, मूल्यांकन होता है। गृह कार्य, पाठ के अंत में बालकों को पाठ से संबंधित कुछ कार्य घर के लिए देना चाहिए तथा उसकी जांच अगले दिन भी करना चाहिए, उसी को गृह कार्य करते हैं। अब देखते हैं पाठ योजना बनाते समय ध्यान योग देने वाली बातें। लिखा है हम जानते हैं कि शिक्षण की कुशलता एवं सफलता बहुत हद तक पाठ योजना के निर्माण पर भी निर्भर करता है। अतः पाठ योजना बनाते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है कि विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यता एवं क्षमताओं को जान लेना चाहिए। दूसरा है पाठ योजना निर्माण में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन की लाने हेतु स्थान होने चाहिए। तीसरा है पाठ योजना बनाते समय कक्षा स्तर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, तो कौन कक्षा में आपको पढ़ाना है। फिर चौथा है विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान की जानकारी शिक्षक को जरूर होना चाहिए। फिर पांचवा है अध्यापक को पाठ के लिए आवश्यक सामग्री का निर्धारण तथा इसके प्रयोग को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। फिर छठा है आपका कि पाठ योजना का निर्माण करते समय शिक्षक को समय का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, मतलब समय इधर से उधर नहीं होना चाहिए। पाठ योजना से लाभ,
पाठ योजना से निम्नलिखित लाभ है। पाठ योजना कक्षा कार्य को निश्चित करके अध्यापक को शिक्षण पथ से विचलित नहीं होने देता है। दूसरा है पाठ योजना सर्वोत्तम शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। तीसरा है यह अध्यापक में आत्मविश्वास उत्पन्न कर शिक्षण में अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। फिर चौथा है यह छात्रों को पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान के समन्वय एवं समझ उत्पन्न करता है। देखिए जो पाठ योजना होता है जो छात्रों को क्या करता है, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में क्या है, संबंध स्थापित करता है। फिर आपका पांचवा है कि पाठ योजना से यह भी लाभ है कि यह उत्तम शिक्षण में अपना योगदान देते हुए उत्तम शिक्षक का निर्माण करती है। फिर छठा है कि पाठ योजना प्रत्येक पाठ को सर्वोत्तम ढंग से पढ़ाने का आश्वासन देते हुए शिक्षक के शिक्षण योग्यता में वृद्धि करती है। अब देखते हैं पाठ योजना की हानि। पाठ योजना के निम्नलिखित हानि या सीमा। देखिए हानि या सीमा दे लिमिट मतलब उसका क्या है, डिमेरिट। पाठ योजना में छात्रों की आयु, रुचि, योग्यता, आवश्यकता एवं क्षमताओं पर पूर्ण ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा है पाठ योजना में छात्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है पाठ योजना का पूर्ण रूप से व्यापक नहीं होना है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन, कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति होने के कारण पाठ योजना का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। पाठ योजना का पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि पाठ योजना के समय एवं पदों की क्रमबद्धता का पता चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण पाठ योजना शिक्षण छात्र के लिए रामबाण का काम करता है। तो थैंक यू, तो ये आपका हो गया। और अगले बार हम क्या बोलते हैं, इकाई योजना और पाठ्य योजना में अंतर बताएंगे। इकाई योजना आपको बता चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, और उसके बाद आपका फॉर्मेट बताएंगे कि सब्जेक्ट वाइज आपका फॉर्मेट बताएंगे। तो थैंक यू।